डिफेंसिव स्टॉक्स वो होते हैं जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होने की वजह से, मार्केट वोलेटिलिटी होने की वजह से उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बड़े, जैसे नाम बताया डिफेंसिव स्टॉक्स, कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नाउ ये ऑब्वियसली उन्हीं इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स होते हैं जिन इंडस्ट्रीज को भी इकोनॉमिक डाउनटर्न से, इकोनॉमिक ग्रोथ से कोई एज सच फर्क नहीं पड़ता। एक तरीके से हम मान सकते हैं कि ये एसेंशियल्स होते हैं, जैसे हेल्थ केयर हो गए, यूटिलिटीज हो गई, कंज्यूमर स्टेपल्स हो गए, जिसमें ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि जिसमें एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज होती हैं जो लोगों को चाहिए ही चाहिए। आपने देखा कोविड की इतनी बड़ी सिचुएशन हो गई, बट फिर भी जो ब्रेड बटर हेल्थ केयर सर्विसेज, ये तो लोगों को चाहिए ना। तो इकोनॉमी गिरे इकोनॉमी बढ़े, इन स्टॉक्स पे ज्यादा फर्क नहीं आता। नाउ क्योंकि इन स्टॉक्स पे इकोनॉमी के डाउनटर्न या इकोनॉमी की ग्रोथ से ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है, तो इन्वेस्टर्स को ये एक स्टेबल इनकम प्रोवाइड कर सकते हैं। बट स्टेबल इनकम प्रोवाइड करने के साथ साथ ये कोई प्रॉमिस नहीं कर सकते कि हाँ ग्रोथ का पोटेंशियल आएगा ही आएगा। जैसे जो साइक्लिकल स्टॉक्स होते हैं कि उनमें ग्रोथ का पोटेंशियल काफी ज्यादा होता है, अगर इकोनॉमी अच्छी चल रही है उतना पोटेंशियल भी नहीं है इनमें। तो एज एन इन्वेस्टर आपको ये देखना है कि व्हाट इज योर प्रायोरिटी। योर प्रायोरिटी इज कि स्टेबल तरीके से आपका शेयर ग्रो करता रहे, तो आप डिफेंसिव स्टॉक्स में जाओ। अगर आपको चाहिए कि आपका एकदम से आपको हाई ग्रोथ पोटेंशियल चाहिए तो और आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो, तो आप साइक्लिकल स्टॉक्स में जाओ। सिंपल है। नाउ जब भी आप डिफेंसिव स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको बहुत सारी चीजें फिर भी देखनी जरूरी है कि ओवरऑल इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, ओवरऑल मार्केट में इन्फ्लेशन का रेट क्या चल रहा है, और क्या जियोपॉलिटिकल रिस्क है। क्योंकि चाहे वो स्टेबल तरीके से ग्रो कर रही है, चाहे उनको इकोनॉमिक कंडीशन से इतना इफेक्ट नहीं है, बट फिर भी आपका इंटेंशन तो यही होगा ना, आपका गोल तो यही होगा ना कि वो स्टॉक्स ग्रो करें। अब अच्छी इकोनॉमी परफॉर्म कर रही होगी तो कहीं ना कहीं उनमें एक बेटर चांसेस है ग्रो करने के, क्योंकि कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ जाती है। तो साइक्लिकल स्टॉक्स जिसमें बिल्कुल ही स्टॉक्स डायरेक्टली कोरिलेटेड होते हैं इकोनॉमिक कंडीशन से, डिफेंसिव स्टॉक्स बहुत ही कम रिलेटेड होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत होते हैं। तो आपको इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, जियोपॉलिटिकल रिस्क, ये सारी चीजें दिखनी बड़ी जरूरी हैं। अगर मैं कुछ एग्जांपल दूं डिफेंसिव स्टॉक्स के, तो वो हो गए हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले इंडिया, डॉक्टर रेड्डीज, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है। तो बस 3-4 एग्जांपल मैंने दिए। ये कंपनीज वो हैं जो इकोनॉमिक कंडीशंस को लेकर लेस सेंसिटिव है और उनके प्राइस में ओवरऑल वोलेटिलिटी काफी कम देखने को मिलेगी। अब आपको अगर मान लो इंटरेस्ट है ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको देखना है मार्केट में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनको इकोनॉमिक कंडीशन से फर्क इतना नहीं पड़ना, उनमें वोलेटिलिटी कितनी आ रही है। इसके लिए आप सेगमेंटेशन कर सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं इन्वेस्टमेंट के। एंड ये सारी वीडियोस, ये सारे क्विक कॉन्सेप्ट्स, इनका फोकस ये है कि आप एज एन इन्वेस्टर डिसाइड कर सको कि आपको किस तरीके की कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। ना सारे इन्वेस्टर सेम है, ना सारी कंपनी सेम है। आपको अपने लिए चूज करना है कि कौन सी आपके गोल्स को बेटर तरीके से फुलफिल करेगी।